भी बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को छोड़ा होगा या रण छोड़ के भागा होगा। देखिए, कहानी इस देश की बड़ी विचित्र है। ये देश में तब भी गद्दार थे, चाहे ब्रिटानिया गवर्नमेंट रही हो, चाहे वर्तमान सरकारें हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ देशवासियों से, क्या कारण है कि हिंदुओं की हत्याएं भाजपा सरकार में ही होती हैं? आज के 25 साल पहले अमरनाथ यात्रियों पर हमले हुए थे और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद इनकी सरकारें आई। इनकी सरकारों में उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ और बीच में छोटी मोटी तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ हुई। इन्होंने धारा 370 समाप्त किया और देशवासियों को कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। 2016 में इन्होंने नोटबंदी किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री, विश्व के महान अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये नोटबंदी एक सामूहिक लूट है। रही बात इंदिरा जी के ज़माने की, 1971 में निक्सन राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, और वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी जनरल नियाजी का कहर बरप रहा था। स्थिति ये थी कि वहाँ के शरणार्थी भाग भाग करके बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे थे। हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा था। उसके बाद वहाँ के एम्बेसडर को बुला करके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि निक्सन से कहिए कि अमेरिका पाकिस्तान को समझावे, और नहीं तो मुझे, जनरल मानिक साहब वहीं बैठे थे विथ यूनिफॉर्म में, कहा नहीं तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा। और दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। अरे कब तक हिंदुस्तानी जूते खाते रहेंगे? हमारे सीआरपीएफ की जवान मारे गए, तमाम सेना की कैजुअल्टी होती है, यहाँ तक कि सिविलियन मारे जा रहे हैं। चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, देश का नागरिक मरता है ना, तो क्यों नहीं? बतौलाबाजी मत करिए, मोदी जी एक्शन मोड में आ गए, सभी को भेजा जा रहा पाकिस्तान। ये देखिए, राजनीतिक मत करिए आप। ये सभी लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। कौन जा रहा है भैया? तनी बता दीजिए। जितने पाकिस्तानी आए थे वीजा लेकर के यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो वीजा लेकर के आए थे। हाँ, उनको। और जिस तरह से अमेरिका ने आपको, आपके नागरिकों को लात मार के बाहर अमेरिका से निकाल दिया, दुबई से भी निकाले जाएंगे, तमाम देशों से निकाले जाएंगे। आपके वहाँ तो खाने के लिए रोटी है नहीं। आपके वहाँ 5 किलो राशन पर लोग जिंदा है। देश में गरीबी का आलम बेजोड़ है। तो क्या चाहते पाकिस्तानी यहीं रहे, भारत में ही रहे? मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने ये नहीं कहा। हाँ। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये आतंकवाद की अगर कमर तोड़नी है तो आपको स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। उठा के सेना के हैंडओवर दीजिए ना, अभी पाकिस्तान की नानी याद आ जाएगी। आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, लेकिन देशवासियों को मूर्ख मत समझिए कि हम सिंधु समझौता समाप्त कर रहे हैं, सिंधु नदी की समझौता समाप्त कर रहे हैं, हम वीजा समाप्त कर रहे हैं। अरे उठा के सेना का अटैक कीजिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरी विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आप वहाँ जितने भी घायल थे उनको, आपको खुशी ना मिल रहा है मुसलमानों को वापस भेजा जा रहा है? तो सुनिए, पाकिस्तानी रहे या जाए या भाड़ में जाए, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आप यहाँ से गए बिहार, दुबई, सऊदी अरब से आए, आप बताइए, अटारी बॉर्डर और तमाम बॉर्डर बंद कर दिए, लेकिन गुजरात के बॉर्डर तो खुले हुए हैं। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तमाम पत्रकार बता रहे हैं कि 21,000 करोड़ की जो ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी, नशीला पदार्थ पकड़ा गया था गुजरात में। गुजरात में पकड़ा गया था, उसका कनेक्शन तो अडानी से है।
अरे सिंधु नदी का पानी रुक दिया गया, पाकिस्तानी प्यासे मरेंगे अब। अरे भैया, बांध बनाने में डैम बनाए हैं, आप रोक पाएंगे? रोक पाएंगे? तो मीडिया गलत दिखा रही है क्या? मीडिया जो है, गोदी मीडिया, चित्रा त्रिपाठी, अंजना मोदी और ये तमाम रवीश देव, जो क्या बोलते हैं, हमीश देवगन वगैरह जो है, ये चीटर। अरे राष्ट्रवादी है वो, देखा नहीं? जब गए थी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने तो जिहादियों ने घेर लिया वहाँ। जिहादियों ने ही घेरा। हाँ। अरे पब्लिक को चाहिए था कि इसका बाल और सब नोच लेती। ये पत्रकार है, ये भांड मीडिया है। शब्दों का मर्यादा रखे, महिला पत्रकार है वो। महिला हो या कुछ भी हो, जो अपने पति को नहीं रखा पाई तो दूसरे को। अरे निजी जीवन पर टिप्पणी मत करिए। क्यों नहीं? देखा नहीं जिहादियों ने घेरा उनको? कोई जिहादियों ने नहीं घेरा। आज तमाम लोग काश्मीरियत की तारीफ कर रहे हैं, इसी देश के नागरिक कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं मंत्रियों से कि मंत्रियों की सुरक्षा तो बड़ी तगड़ी थी। हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, पैंट खोल करके देखा गया, तब मारा गया। आप गए थे उस समय वीडियो बनाने? आप वहाँ मौजूद थे मौके वारदात में? हाँ, ये बताइए, सैयद आदिल हुसैन शाह कैसे मरा अपने लोगों को बचाने के लिए? तमाम मुस्लिम भी उसमें मरे हैं, हिंदू मुसलमान तो एक अलग नहीं हुए। अगर इन गोदी मीडिया की बात मान ली जाए तो उसमें कई मुस्लिम भी हालांकि शहीद हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे देश के नागरिक, सिविलियन, भोले भाले नागरिक, क्या कारण था वहाँ से चेक पोस्ट किसके आदेश पे हटाई गई थी? कौन था? आज किरण रिजिजू मानने को तैयार है सर्वदलीय बैठक में। एक है राजनाथ सिंह का लुहेड़ा लड़का है, विधायक है, वो कांग्रेस का। तो मैंने इसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं? एक इनका सन की पागल टाइप में बोल रहा है कि हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री से मैं कहता हूँ इस्तीफा दीजिए, आपने वहाँ पे अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं दे पाए। जम्मू कश्मीर में सरकार है कांग्रेस की या भारत सरकार कांग्रेस की है? पाकिस्तान के एक नेता कह रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी छोड़ नहीं तो भारत में खून की नदियां बहा देंगे। बिलाल भुट्टो ने कहा। हाँ, या तो नदी में पानी बहेगा, या तो आप उनको समझाओ ना कायदे से। बिना सेना की कार्रवाई के बिना कुछ नहीं होगा। देखिए, ये पहलगाम, पुलवामा, ये संयोग है या प्रयोग है? आप 2019 में, आप देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में शेरों का फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये हो गया, पुलवामा हो गया। ये बताइए, विश्व का कोई नेता सैनिकों की शहादत पर कफन पर वोट मांगता है क्या? मुझे बता दीजिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू मांगते हैं। आप बताइए, अमेरिका से अपनी यात्रा छोड़ करके नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी आते हैं, श्रीनगर जाते हैं, तमाम घायलों का हालचाल कुशल क्षेम पूछते हैं। अरे उस व्यक्ति ने तो अपने पिता को कई टुकड़ों में चैन देखा है, अपनी दादी को 32 गोलियां खाते हुए मौत के मुहाने में देखा है। उससे ज़्यादा ट्रेजिडी किसके साथ हुई होगी? कोई भी एक भी आरएसएस या बीजेपी का बता दीजिए जिसके साथ उस तरह की कैजुअलिटी, उस तरह से डिसबिलिटी हुई हो, मुझे बताइए। तो क्या चाहते हैं? इस्तीफा दे दे वो। इस्तीफा तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, अगर तनिको आप माननीय प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लज्जा कर बच्ची हो तो। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, उनको तनिको शर्म नहीं है। राजनाथ ने पार्लियामेंट में कहा कि तो कांग्रेस में इस्तीफा चलता है, बीजेपी में नहीं चलता, यहाँ इस्तीफा नहीं चलता। यहाँ देखिए, गजेड़ी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उसी मंच पर मौजूद है बिहार में, उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्रियों समझ गए कि गांजा ज़्यादा पी लिया होगा। तो कुल मिलाकर के हमें, हमारे जो जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उनके बताए मार्गों पर चलना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो ये शंकर राय चौधरी, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, ने भी यही कहा और तमाम रक्षा विशेषज्ञों का यही मत है। आप बताइए कि आपसी अमित शाह और अजीत डोभाल के चक्कर में देश की जनता पीसी जा रही है। अजीत डोभाल कौन से बड़े रणनीतिकार हैं?
आप बताइए, आप पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने क्या कहा कि भाजपाई नेता या माननीय प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सतपाल मलिक का मैं कोट कर रहा हूँ। जाने गिरफ्तार करा लें सतपाल मलिक को। चलिए, हाँ, तमाम लोगों को गिरफ्तार करा मैं, अगर जिगर है तो। ठीक। तो कुल मिला करके आप सैन्य कार्रवाई कीजिए। हम तमाम पूर्व सैनिक तैयार हैं। तमाम विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश हित में चलने को तैयार है, लेकिन देश के नागरिकों की इस तरह से निर्मम हत्याएं नहीं होनी चाहिए। इस पर लगाम लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप रंडा मुंडा हो, आप निसंतानी हो, इसका मतलब नहीं कि पूरा देश निसंतानियों का है। ठीक। और आपको इस पर निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो बिहार इलेक्शन में जो प्रयोग आप कर रहे हैं, बिहार बगावत की धरती है, उखाड़ के फेंक देगी इस देश की जनता। बहुत हो गया बर्दाश्त। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये नहीं चलेगा। यहाँ बेरोजगारी की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, यहाँ किसानों की समस्या की बात होगी, गिरती अर्थव्यवस्था की बात होगी और मंदी की बात होगी। ये इस पे आपको अमल करना पड़ेगा।